हेलो मेरे प्यारे डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल चंदू टेक्निकल स्टडी पढ़िए। डियर, आज हम बीसीसीएलई 2022 के लिए सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे डियर। ठीक है, जैसे कि आप सभी को मैंने बताया था कि 20 जनवरी से आपका सिलेबस को डिस्कस किया जाएगा उसके रिगार्डिंग आपको टॉपिक वाइज सारे वीडियो को अवेलेबल कराया जाएगा। ठीक है, और रेगुलर बेस पे आपको सारी चीजें स्टडी जो है कराया जाएगा बीसीसीएलई 2022 के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले आज जो इंपॉर्टेंट होता है किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए, आप सभी को पता होना चाहिए कि उसका मेन हथियार जो होता है किसी एग्जाम को क्रैक करने के लिए, उसका सिलेबस होता है। ठीक है, तो उसी सिलेबस को बीसीसीएलई 22 के लिए 2022 के लिए क्या उसका सिलेबस होना चाहिए, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए हम, ठीक है, स्टडी के लिए, वो सारे चीजों को हम अच्छे से अभी डिस्कस करेंगे। ठीक है, कि सिलेबस उसका क्या है, कितने एग्जाम होते हैं, कैसे एग्जाम होते हैं, ठीक है, कितने नंबर का होता है, वो सारे चीज आज हम इस वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद आपको रेगुलर टॉपिक वाइज, इसके बाद हम इंग्लिश, मैथ और मैकेनिक्स, तीन सब्जेक्ट का एग्जाम होता है बीसीसीएलई में, देना पड़ता है आप लोगों को, जैसे पता होना चाहिए। ठीक है, तो उसी तीनों चीज सब्जेक्ट के बारे में हम अभी जानेंगे कि कितने सिलेबस, उसमें क्या क्या पढ़ना रहता है। ठीक है, क्योंकि आप लोग अगर पॉलिटेक्निक कर रहे हो या कर लिए हो, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये बिहार बोर्ड है भैया। ठीक है, बिहार बोर्ड में सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आपको पढ़ना पड़ेगा और सिलेबस के अकॉर्डिंग आप अच्छे नंबर ला सकते हैं। ठीक है, और क्योंकि सिलेबस इसलिए ही बनाया जाता है कि किसी भी सब्जेक्ट को, किसी भी एग्जाम को आसान बना दिया जाए, नहीं तो अथाह समुंदर है भाई, कितना पढ़ोगे। ठीक है, जैसे मैथ, आप सीधे दे दा मैथ पढ़ना है भाई, मैथ में क्या पढ़ना है। ठीक है, मैथ तो बहुत सारी चीजें है, बहुत सारे टॉपिक है, तो क्या पढ़ना है, तो एक सिलेक्टेड टॉपिक होता है सिलेबस के अकॉर्डिंग। ठीक है, उतना ही आपको पढ़ना रहता है। और ये बिहार बोर्ड है भैया, यहाँ सिलेबस के अकॉर्डिंग ही सवाल आते हैं, सिलेबस से बाहर एक भी क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेगा, चाहे वो पॉलिटेक्निक अगर कर रहे हो बिहार से तो, या कोई भी चीजें आप कर रहे हो तो। ठीक है, क्योंकि सिलेबस इसलिए ही बनाया जाता है, ठीक है, ताकि स्टूडेंट एक प्रॉपर ढंग से स्टडी कर पाए। ठीक है, तो आज हम लोग चलिए जानते हैं कि सिलेबस क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, तो आइए जानते हैं। तो जैसे यहाँ पे आप लोग देख रहे हो कि बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा जो है 2021 के लिए अभियंत्रण पाठ्यक्रम मार्गदर्शन जो है, वो पाठ्यक्रम का मार्गदर्शन यानी कि जो स्ट्रेटजी आपका प्लानिंग हो वो क्या होने वाली है, तो ये 2021 है, इसलिए करके आप दिक्कत मत लेना। ठीक है, क्योंकि अभी 2022 का प्रोस्पेक्टिव जारी नहीं किया गया, लेकिन ये 21-22 दोनों के लिए है जो, ठीक है, 21 और 22 दोनों के लिए सिलेबस जो है वो सेम रहने वाला है। ठीक है, तो हम जैसे यहाँ पे फर्स्ट विषय खंड 1 में आप लोग देख रहे हो कि मैथमेटिक्स पढ़ना है, इसके बाद आपको मैकेनिक्स रहेगा, इसके बाद इंग्लिश रहेगा, वो तीनों चीज़ का मैं देखूंगा कि क्या क्या पढ़ना है। उससे पहले एक छोटा सा ये देख लो। ठीक है, आप लोग ही कहते हो कि सर आपने तो दिल में आग लगा देते हैं, तो वैसे ही देखो एक और है, हो गया है आगाज रन का युग, बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी, लगा दो आग। आग अपने दिल में, किसी के घर में मत लगाना है मेरे भाई, आग अपने घर में नहीं लगाना, अपने दिल में लगा दो। ठीक है, कि जी जान लगा देंगे, जो सपना है मेरे बीटेक करने का, उस सपना को 2022 में हम पूरा करेंगे और बीटेक में एडमिशन लेंगे डियर। ठीक है, एकदम जी जान लगा देना है, हिम्मत नहीं हारना है, आगे चलना है डियर। ठीक है, तो अब देखते हैं क्या है हमको उसमें पढ़ना है डियर। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले आप लोग देखो कि मैथमेटिक्स हम फर्स्ट में देखेंगे। ठीक है, मैथमेटिक्स जो है यहाँ पे है क्या, देखो यहाँ पे सॉलिड ज्योमेट्री। ठीक है, सॉलिड ज्योमेट्री आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है, नहीं भी पढ़ा होगा डिप्लोमा में तो कोई बात नहीं है, आपको अच्छे से उसमें क्या क्या क्वेश्चन पूछते हो वो सब बताएंगे यार। ठीक है, हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है, अभी आगे देखो क्या क्या तुम पढ़े हो। ठीक है, अभी जो जो पढ़े हो उस चीज़ों के बारे में ध्यान दो कि हाँ ये चीज़ें तो मैंने पढ़ लिया, तब आपको अच्छा लगेगा, ईजी भी लगेगा और हड़बड़ाओगे भी नहीं और तैयारी भी अच्छा हो जाएगा ये। ठीक है, तो सॉलिड ज्योमेट्री इसमें आपको पढ़ना ही रहता है, सिलेंड्रिकल पोलर प्लॉट, ये सब जो आपने स्फेरल पोलर, ये सब आपने कोऑर्डिनेट जो है ये सब देखा होगा आपने। ठीक है, डायरेक्शन रेडियस, ठीक है, ये सब चीज़ें पहले हम आपको टॉपिक बता रहे हैं कि सेकंड में फिर है डिफरेंशियल इक्वेशन। दोस्तों ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वीवीआई। ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन अगर फर्स्ट को आप निगलेक्ट भी कर सकते हो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन डिफरेंशियल इक्वेशन आप नहीं छोड़ सकते क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं डीएड एग्जाम में। ठीक है, इसके बाद आता है इंटीग्रल कैलकुलस। ठीक है, इंटीग्रल कैलकुलस जो होता है इंटीग्रल, ठीक है, इससे भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है, ये भी बहुत वीवीआई एरिया। ठीक है, इसके बाद आता है डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे क्या है, देखो देख रहे हो यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन आता है। ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद वेक्टर कैलकुलस है, इसके बाद मैट्रिक्स है और इसके बाद फोरियर सीरीज एरिया। ठीक है, तो आपको सबसे ज़्यादा ध्यान किस में देना है। ठीक है, सबसे ज़्यादा ध्यान हम लोग चलेंगे लेकर के डिफरेंशियल कैलकुलस का। ठीक है, डिफरेंशियल कैलकुलस, इसके बाद इंटीग्रल कैलकुलस और डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, ये 3 टॉपिक, ठीक है, ये 10 टॉपिक मैथ का बेस है, इसी से क्वेश्चन पूछा जाता है और इस पर आपको कमांड है नहीं है तो आपको अच्छे से प्रिपरेशन कराए जाएंगे। क्या क्या चीज़ें पूछेगा नहीं पूछेगा, कैसे निकालना है नहीं निकालना है, वो लोग हम लोग बाद में देखेंगे जब इसका प्रॉपर स्ट्रेटजी हम लोग करेंगे तो। ठीक है,
अभी हम फिलहाल देखते हैं मैकेनिक्स के में अब क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद आपने टॉपिक जान लिया कि हाँ ये टॉपिक हमको पढ़ना है। अगर आपके पास नोट्स है तो उससे थोड़ा मोड़ा अभी देखना, ठीक है। फार्मूला सब आप, एक मेरा गाइडलाइंस रहेगा कि आप लोग जितने भी फार्मूला है, क्योंकि मैथ में जो है डियर ज़्यादा फार्मूला ही रहता है, फार्मूला पे बेसिक क्वेश्चन सवाल बनते हैं डियर, ठीक है। तो जितने भी फार्मूला है वो सारे क्वेश्चन टॉपिक वाइज आप देखना, थोड़ा फार्मूला को आप अपने माइंड में रखना डियर, ठीक है। इसके बाद हम आगे आते हैं मैकेनिक्स के बारे में जानते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो मैकेनिक्स में, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स पढ़ना है खंड 2 में, ठीक है। इसका ऑलरेडी मैं पीडीएफ आपको उस ग्रुप में सेंड कर दूंगा, ठीक है। घबराने की कोई बात नहीं है। देखो मैकेनिक्स में फर्स्ट इसका रहता है इंट्रोडक्शन, यानी कि इंट्रोडक्शन मैकेनिक्स क्या होता है उसके बारे में हम जानेंगे, ठीक है। आइडियलाइजेशन ऑफ मैकेनिक्स पढ़ना है, कॉन्सेप्ट ऑफ रिजिड बॉडी, यानी कि कोई बॉडी है ऐसे करके रहता है, मैकेनिक्स में आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है। रिजिड बॉडी पढ़ना रहता है, ठीक है। इससे क्वेश्चन पूछते हैं। इसके बाद होता है एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है। एक्सटर्नल फोर्स, रिजिड बॉडी, फोर्स में सरफेस फोर्स पढ़ना है, ठीक है। लॉ ऑफ मैकेनिक्स, मैकेनिक्स का नियम क्या होता है वो सारी चीज़ आपको पढ़ना है, ठीक है। वेक्टर में, ठीक है, इंग्लिश मैकेनिक्स बहुत अच्छे से आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, और मैथ में भी क्या क्या पढ़ना है वो सारी चीज़ मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। वेक्टर मैटर में आपको देखो, वेक्टर मैटर में पढ़ना क्या है, वेक्टर मैटर आपको इक्वालिटी ऑफ इक्विवेलेंस ऑफ वेक्टर पढ़ना रहता है। वेक्टर टाइप्स ऑफ वेक्टर, वेक्टर जो है 5-6 तरह का होता है जनरली, ठीक है। फ्री वेक्टर, फिक्स वेक्टर, इक्वल वेक्टर, ये सारी चीज़ आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है। उसको मैं अच्छे से थ्योरेटिकल भी आपको बता दूंगा ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। इसके बाद वेरियस टाइप्स ऑफ फोर्स, फोर्स का टाइप्स, फोर्स क्या होता है, एक्सटर्नल फोर्स, इंटरनल फोर्स, ये सारे टाइप जो होता है फोर्स का, वो सारी चीज़ आपको पढ़ना रहता है, ठीक है। आपको इसके बाद इक्विलिब्रियम, आपको इक्विलिब्रियम आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है। इक्विलिब्रियम से भी फोर्स क्वेश्चन कुछ पूछे जाते हैं। फ्री बॉडी डायग्राम आपको रहता है, कोई भी डायग्राम है ऐसे, ठीक है। जैसे कोई सर्किट टाइप का दे देता है उसका डायग्राम, उसका आपको फ्री बॉडी का डायग्राम बनाने के लिए, ठीक है। तो इस टाइप से रहता है। इक्वेशन इक्विवेलेंट ऑफ देयर एप्लीकेशन पूछा रहता है, ठीक है। अब यहाँ पे आगे देख लो अगला टॉपिक क्या पढ़ना रहता है इसमें, ठीक है। अगला टॉपिक जो कि बहुत पीबीआई क्वेश्चन है, जितना बार टॉपिक में पीबीआई लगाना है वो आप लगा लेना रही है, ठीक है। फ्रिक्शन, फ्रिक्शन से बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैकेनिक्स से रिगार्डिंग बीसीसीएल में, ठीक है। और आपके सवाल में भी मतलब सेमेस्टर में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन मैकेनिक्स से आते हैं, ठीक है, फ्रिक्शन से, ठीक है। फ्रिक्शन यानी कि होता है घर्षण, ठीक है। फ्रिक्शन का फुल फॉर्म क्या होता है, घर्षण होता है, ठीक है। क्या होता है, घर्षण, घर्षण से क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं, ठीक है। फ्रिक्शन, ड्राई सरफेस, स्टैटिक फ्रिक्शन, डायनेमिक फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन, ये सारे क्वेश्चन जो टाइप है इसका, ठीक है, प्रकार है, वो सारे चीज़ हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको मैं बताऊंगा ताकि कोई दिक्कत ना होगा। अगर आपको इंग्लिश में थोड़ा प्रॉब्लम भी है तो आपको कोई परेशानी नहीं होगा डियर, ठीक है। तो इंक्लाइंड सरफेस, वो सारी चीज़ उसमें पढ़ना रहता है। इसके बाद होता है काइनामेटिक्स एंड काइनेटिक्स ऑफ पार्टिकल्स, इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। रेक्टेंगुलर, वो सारी चीज़ आपको बताया जाएगा। नॉर्मल एंड टेंजेंशियल, ये सब, ठीक है। इसके बाद आता है इम्पल्स एंड मोमेंटम, इम्पल्स एंड मोमेंटम से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इम्पल्स एंड मोमेंटम जो होता है, लीनियर इम्पल्स, लीनियर मोमेंटम, ये सारे जो रहते हैं उसका यूनिट रहता है, ठीक है। वो सारी चीज़ से कभी कभी आते हैं क्वेश्चन। इसके बाद आता है काइनामेटिक्स एंड काइनेटिक्स ऑफ रिजिड बॉडी। देखो काइनामेटिक्स एंड काइनेटिक्स ऑफ रिजिड बॉडी, इससे आपको क्वेश्चन जो है आपको इससे और इससे, फ्रैक्शन से और 8 नंबर से, ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन इससे आपको पूछते हैं, ठीक है। एंगुलर वेलोसिटी एंड रेगुलर एक्सीलरेशन में क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, ठीक है। इसके बाद मोशन ऑफ रिजिड बॉडी, सिंपल्स हो गया, 4 बार ऑफ मैकेनिज्म, ये सारे क्वेश्चन आता है। इसके बाद आपको ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वर्क पावर एंड एनर्जी, वर्क पावर एंड एनर्जी, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है आपको पढ़ना बहुत ज़्यादा, ये टॉपिक पढ़ना ज़्यादा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इससे आपको दैनिक जीवन में भी बहुत ज़्यादा उपयोग, जैसे आप फ्रिक्शन का, बगैर फ्रिक्शन के आप चल नहीं सकते, ठीक है। उसी तरह से होता है वर्क पावर एनर्जी के बारे में, उसका यूनिट जानना रहता है, मात्रक जानना रहता है, वो सारी चीज़ आपको जानना बहुत ज़्यादा जरूरी होती है, ठीक है। तो वो सारी चीज़ आपको मैं पढ़ा दूंगा, बता दूंगा, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं इंग्लिश पे, ठीक है, जो कि बीसीसीएल का एकदम, इसका हीरो जो आप कहते हो ना, बीसीसीएल किसी एक फिल्म में एक रियल हीरो जो होता है ना मेरे भाई, वही बीसीसीएल का मेन हीरो जो है वो इंग्लिश ही है डियर, ठीक है। टेक्निकल इंग्लिश है, इंग्लिश के बगैर आप कोई भी एग्जाम पास नहीं कर सकते। बीसीसीएल खास करके आप इंग्लिश अगर नहीं जानते हो तो पास नहीं करोगे, लेकिन डरने की कोई बात नहीं कि भैया मेरे तो इंग्लिश नहीं आता, मैं तो फेल कर गया, लेकिन कोई बात नहीं, इसको हमने सही करेंगे, ठीक है। इंग्लिश में गारंटी है, मैंने पहले ही बताया, आप कोर्स भी परचेज किए होंगे, आपको गारंटी दिया है, इंग्लिश आप क्वालिफाई करोगे, बस मैं जितना कह रहा हूँ उतना देखना है, ठीक है। तो आइए जानते हैं इंग्लिश में क्या पढ़ना है। इंग्लिश बहुत ज़्यादा जरूरी है, इंग्लिश क्वालिफाई नहीं करोगे आपका रैंक नहीं बनेगा, मैं हर वीडियो में बताते आ रहा हूँ, इसलिए करके इंग्लिश पे खास करके ध्यान देना। और बहुत सारे लोग जो है जानते हैं, अरे इंग्लिश तो मैं जान ही रहा हूँ, ठीक है, इंग्लिश तो मैं पढ़ ही रहा हूँ, हमको आ रहा है, ठीक है, लेकिन वही ओवर कॉन्फिडेंस नहीं रहना, ठीक है, ओवर में नहीं रहना है, ठीक है। ओवर कॉन्फिडेंस में आप नहीं जाना है एकदम। हम लोग
एकदम जानेंगे कि कुछ नहीं जाने, एक जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। जीरो से स्टार्ट करने वाला आदमी कभी गिरता नहीं, ये बात आप ध्यान कर लेना दिया, ठीक है। बीच में स्टार्ट करने वाला वो कभी भी गिर सकता है, ठीक है। चलो देखते हैं टेक्निकल इंग्लिश में क्या पढ़ना है, ठीक है। टेक्निकल इंग्लिश में ग्रामर एंड कंप्रहेंशन आपको पढ़ना रहता है। उसमें हम देखो, इसके आपको टॉपिक जान लो, लेकिन स्पेशल टॉपिक में कल से इंग्लिश प्रॉपर, पहले मैं आपको बता देता हूँ कि पहले जो है आपको फर्स्ट में आपको इंग्लिश ही स्टार्ट करूंगा, ठीक है, ताकि पहले इंग्लिश आपको एग्जाम से पहले फॉर्म निकले उससे पहले आपको इंग्लिश पूरा खत्म कर दूंगा, रिवीजन चलेगा आपका, ठीक है, प्रॉपर ढंग से, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना होगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम इंग्लिश के टॉपिक वाइज ही पढ़ेंगे, कौन कौन से टॉपिक पूछे जाते हैं, आपका क्वेश्चन बैंक भी सेंड कर दिया जाएगा बहुत जल्द ही आपके ग्रुप में, ठीक है। तो देखते हैं, ठीक है, कि इंग्लिश से कौन कौन से क्वेश्चन पूछते हैं। पहले ये देखो, ग्रामर एंड कॉम्प्रहेंशन रहता है, पढ़ना रहता है। इसके बाद आता है बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस रहता है। आप कहोगे सर ये कौन सा इंग्लिश, में तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, नाम ही बहुत अजीब लग रहा है। कोई बात नहीं है, डरने की कोई जरूरत नहीं है, पहले ही बताया, डरने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। एलिमेंट्री स्पोकन इंग्लिश, एलिमेंट्री स्पोकन इंग्लिश आपने सीखा होगा, यहाँ पे भी दिया हुआ है स्पोकन, ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ पे आता है सेंटेंस एंड पैराग्राफ राइटिंग, ठीक है, यानी कि वहाँ पे आपको लेटर उटर नहीं लिखना रहेगा, बिल्कुल भी डरना मत, सब क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव बेस ही रहता है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव बेस ही रहता है क्वेश्चन, आपको सारे क्वेश्चन जो उसमें ऑब्जेक्टिव ही पूछते हैं, ठीक है, डरने की कोई बात नहीं है। रिपोर्टिंग राइटिंग, उसी में आपको टेंस उन्स रहता है, वो सारी चीज़ें जो है आपको पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो रिपोर्टिंग राइटिंग में आपको पढ़ना रहता है इंपॉर्टेंट ऑफ रिपोर्ट इन द प्रेजेंट इन द इंडस्ट्रियल सेटअप, ठीक है। इंडस्ट्रियल सेटअप के लिए क्या मेरा इंपॉर्टेंट होता है, उसके रिगार्डिंग आपको न्यूमेरिकल बेसिक आप पढ़ोगे, थ्योरेटिकल बताएंगे, आप खुद से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ पे आता है कि टेक्निकल, ठीक है, यहाँ पे आता है टेक्निकल डिस्क्रिप्शन ऑफ थिंक एंड प्रोसेस। टेक्निकल चीज़ें आप क्या सोचते हैं, ठीक है, वो सारी चीज़ के बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है। तो उसमें आपको बिल्कुल डरने की, स्पोकन इंग्लिश से बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। इंग्लिश हम आपको इससे अगला वीडियो में स्पेशल टॉपिक वाइज बताएंगे कि कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन, और मैं आपको बता दूँ यहाँ पे कि एक क्वेश्चन जो है वो 4 नंबर का रहता है, ठीक है, 4 नंबर का रहता है एक क्वेश्चन, ठीक है। यानी कि इंग्लिश में एक खासियत ये है पास करने के लिए और फेल करने के लिए कि एक टॉपिक है, ठीक है, एक टॉपिक है, फर्स्ट टॉपिक है, उसी से आपको 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। बहुत ऐसे टॉपिक है जिससे 5-5 क्वेश्चन मिलते हैं, ठीक है, जैसे सिम्बली, एडजेक्टिव, वर्ब, ये सब चीज़ हम बताएंगे आपको, ठीक है। कल हम जानेंगे इंग्लिश के बारे में स्पेशल, ठीक है। तो अभी तो हम ये जान गए कि क्या क्या इसमें पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद एक ये चीज़ आप लोगों को जान लो कि अगर अभी तक आप कोर्स को इनरोल नहीं किए हो, ठीक है, न्यू ईयर धमाका ऑफर था आप लोगों के लिए, ठीक है, कोर्स अनाउंसमेंट न्यू बैच को कर दिया गया है, ठीक है। कोर्स अनाउंसमेंट जो है वो न्यू बैच को कर दिया गया है, बहुत सारे लोग ज्वाइन हो चुके हैं। अगर आप नहीं जुड़े हैं तो वहाँ पे आप लोग जल्दी से, मात्र 449 रुपये उसका चार्ज रखा गया है। बीसीसीएल स्टार्टिंग से लेकर के अंत तक, फॉर्म भरने से लेकर के पूरा प्रिपरेशन के दौरान आपको कराया जाएगा, उसी में सारे डाउट को क्लियर किया जाएगा, ठीक है। और अभी तक अगर आप नहीं ज्वाइन हुए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, ठीक है, नंबर दिया हुआ है, आपको नंबर दिख भी रहा होगा, इस नंबर पर आप कॉल करके ज्वाइन कोर्स को परचेज कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।